माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, तो लीजिए एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ अपने एक नए वीडियो लेकर के। तो इस समय मैं अपनी यूजुअल पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं एक्चुअली अपनी ड्यूटी रूम में हूँ और इस समय थोड़ा पेशेंट कम है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा रूबरू हो लूँ, कुछ बातें कर लूँ। तो मैंने बहुत सारी बीमारियों के बारे में वीडियोस डाले हैं। आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैं सही समय से दे दूं। तो आज मैं यहाँ एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि एक सज्जन हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, उनको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो उन्होंने एक बार अपना सर्जरी भी करा ली थी। उसके बाद उनको ऐसा डाउट हुआ कि शायद पिन होल मिएटस हो गया है। फिर वो मेरे से संपर्क में रहे और फिर बाद में पता चला कि वो पिन होल मिएटस नहीं था। एक्चुअली जो जहाँ सर्जरी हुई थी, जिस एरिया में यूरिथ्रा के जिस पार्ट में जिसे यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं, वहाँ पर दोबारा से सिकुड़न हो गई थी। देखिए, हम जानते हैं जब भी कहीं चोट लगती है और हीलिंग होती है तो हीलिंग होती है, थोड़ा स्कार आता है। इसलिए वो सर्जरी, पहली सर्जरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छे से हो जाए और आप प्रिकॉशन अच्छे से लें। तो आज मैं इसी वीडियो में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे कि यदि एक समस्या किसी को शुरुआत हो रही हो तो शुरुआती दौर पे ही आप उसको कैसे उसको रोक लें और ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना होने लें। सबसे पहले यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, यूरिथ्रा बेसिकली वो एक नली होती है, नली द्वार होती है, जिससे जो कि पेशाब की थैली से पेशाब को मूत्र के रास्ते के द्वारा उसको बाहर निकालती है। तो वो जो पेशाब की थैली को जो कनेक्ट करती है, जैसे कि आप समझ लीजिए एक बैलून है, बैलून में हम एक निकासी के लिए पानी भर दें, उसको पानी निकलने के लिए आप एक पाइप लगा दें। तो जैसे कि आप ये कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, उसी तरह की एक पाइप होती है। तो उसमें से वो जो है पेशाब जब आपको अर्ज होता है तो स्फिंक्टर वगैरह मसल वगैरह काम करती है और आपकी पेशाब सारी बाहर आ जाती है। अगर उस रास्ते में, या तो समझ लीजिए यही है, अगर जो स्ट्रॉ है उसमें कहीं अगर दबाव आ जाए, कहीं सिकुड़न आ जाए, तो पेशाब की क्या क्या दिक्कत होगी? पेशाब आपकी एक बार में पूरी नहीं होगी, पेशाब रुक रुक के आएगी, पेशाब लगाने ब्लड खाने करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। इस स्थिति में आपको दर्द हो सकता है, उस वहाँ से ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये सब समस्या इसमें रहती है, जिसको लेकर आदमी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर फिर उसका इलाज बताता है और मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ क्या इलाज। तो पहले ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आगे हो क्यों जाता है? कुछ लोगों में तो देखिए ऐसा होता है, कुछ लोगों में पैदाइशी होता है, जो कंजेनिटल एनोमली है कि पैदाइशी है। तो बच्चा जब पैदा होगा तो देखेंगे उसको पेशाब बहुत बूंद बूंद आ रही है, ठीक से नहीं आ रही, तो वो कंजेनिटल बहुत वो रेयर है। उसके बाद जो है यहाँ पे बाद में जो कारण क्या होते हैं, जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के जो सबसे मुख्य कारण यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का है, वो है पेशाब के रास्ते का बार बार इन्फेक्शन हो जाना। देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि समय पर हमको पानी पीते रहना चाहिए। थोड़ा सा भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो तो प्रॉपर उसकी जांच करा के और प्रॉपर एंटीबायोटिक लेके उसको ठीक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि केमिस्ट की दुकान पे गए, दवा ले ली, खा ली, 2 दिन एंटीबायोटिक खाई, छोड़ दी, चल यार हो गया ठीक, चलने दे, हो गया, फिर बाद में खाई, फिर हो गया, चलने दे, ठीक हो गया। इस तरह करके वो बार बार जो इन्फेक्शन होता है वो क्रॉनिक हो जाता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन का जो असर है वो पेशाब की नली में आने लगता है। पेशाब की नली में जब वो असर आता है तो फिर वो घाव बना देता है, तो वहाँ पे स्कार पड़ना शुरू हो जाता है। तो एक यूटीआई बहुत बड़ा कारण है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिससे कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा प्रमुख कारण इसका क्या है कि अगर पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार की चोट लग जाए। देखिए, ज़्यादातर हम कहते हैं कि अगर कोई चलते चलते गिर जाता है, निचले पेट के बल गिर जाता है, या तो उसको पेशाब के रास्ते में उसको चोट लग जाती है, तो उसमें भी एक बार जब वो चोट लग जाती है और तुरंत ठीक से इलाज नहीं होता है तो वो भी हीलिंग उसके स्कार के रूप में हो जाती है और फिर वहाँ पर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ लोगों में जैसे पेशाब के रास्ते की जांच होती है, हम सिस्टोस्कोप या नलकी डालते हैं। वो नलकी डालने के दौरान अगर कोई चोट लग जाए, घाव बन जाए, तो उससे भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो लोगों को हो जाया करता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि संभोग करते समय पेनस का फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि लिंग जिसे कहते हैं, पुरुषों में उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें भी यूरिथ्रा में इंजरी हो जाती है। यूरिथ्रा इंजरी की वजह से वहाँ पर फिर वो जब वो घाव भरता है तो वहाँ पर एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर बन गया, फिर वही वो जो रास्ता होता है वो बिल्कुल पतला होने लगता है। तो ये तो कुछ मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप देख रहे हैं कि
यूरेथ्रा की आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इसके यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हुआ है आपको पता कैसे चलेगा, जैसे पहले आपको समान रूप से पेशाब आ रहा है, फिर आपका पेशाब की धार, सबसे पेशाब की धार पतली होनी चालू हो जाती है। वही जैसे पता है स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को अगर दबा देंगे तो धार पतली आएगी, एक बार में खुल के पेशाब नहीं होगी, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, पेशाब करते समय आपको जोर लगाना पड़ेगा, पेशाब के रास्ते आपको ब्लीडिंग आ सकती है और पेशाब का इन्फेक्शन उसके द्वारा फिर बार बार हो सकता है। तो इस तरह के लक्षण है तो आपको यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन को दिखाएं। आप जब उनको दिखाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो फिर आपकी जांचें करना शुरू करते हैं। आप जांचों में जो सबसे पहले जो जांच होती है वो होता है RGU, MCU और अब यूरेथ्रा का अल्ट्रासाउंड है। इस तरह की जांचें हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर आया है। आप साथ में मैं कैप्शन में RGU MCU दिखा रहा हूँ। अब जब पता चला कि रास्ता कहीं पे पतला है, वो रास्ता वहाँ से पेशाब पास नहीं हो रहा है, तो देखिए पहले तो अब उसकी उस रास्ता खोलने की विधि क्या क्या है। एक होता है कि जिसे यूरेथ्रल साउंड कहते हैं, एक तरह की जैसे कहते हैं सिलाई, जैसे कहते हैं कि सिलाई डाल देना, वो छोटे साइज से लेकर बड़े साइज़ की आती है, तो यूरोलॉजिस्ट आराम से सिलाई डाल के उसको खोल देता है। ऐसा वो 2-3 बार प्रयास करता है कि भैया वो रास्ता खुल जाए। अगर वो खुल गया तो चलिए आपकी समस्या सॉल्व हो गई, पर वो सिलाई आपको काफ़ी बार डलवानी पड़ सकती है यूरेथ्रा स्ट्रक्चर को परमानेंटली ठीक करने के लिए। पर वो सिलाई डालने से भी अगर मान लीजिए आराम नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो फिर जो है फिर इसमें हमें जो वो है वो सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अब जो उसमें सर्जरी में क्या करते हैं, जो सुकड़न वाला एरिया होता है उस एरिया को काट देते हैं, वहाँ पर हम दूसरी चमड़ी लगा देते हैं। ये चमड़ी हमारे मुंह के अंदर का जो म्यूकोसा होता है, बक्कल म्यूकोसा से ले सकते हैं, या तो आपके जांघ का अंदर वाला एरिया वहाँ से ले सकते हैं, या तो जो लिंग का पास का एरिया है वहाँ से ले सकते हैं। वो हम ले करके वहाँ पर हम एक ग्राफ्ट लगा देते हैं जिसे कहते हैं, बाहर की स्किन लेकर के, और वो फिर जो है, पर वो जो, इसलिए मैं बता दूँ पहली सर्जरी आप बहुत अच्छी जगह कराएं, यूरोलॉजिस्ट से कराएं, अच्छे सेंटर में, क्योंकि पहली सर्जरी अगर एक बार ख़राब हो जाती है, ठीक से नहीं होती है, तो दूसरी सर्जरी में आप डॉक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। तो अब जैसे फिर हुआ, जैसे सर्जरी होगी तो सर्जरी के बाद पोस्ट केयर जो आपको डॉक्टर बताते हैं वो अच्छे तरह से कीजिए। और आपको कहते हैं कि डॉक्टर की कुछ समय के बाद थोड़ा सा खुद ही डायलेट करना है, तो एक आपको ट्यूब बताएंगे, उसके आगे जेलोकिन जेली लगा करके उसको अंदर डाल ले, दिन में 1 से 2 बार डाल के निकाल ली, जिससे कि वो रास्ता आपका खुला रहे और वो धीरे धीरे जो है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ना आए और वो खुलता रहे। पर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है कि अभी कुछ लोगों के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया में होता है, वैसी स्थिति में क्या होता है कि ग्राफ्ट लगाने मुश्किल हो जाता है। उन स्थितियों में फिर दूसरा ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन क्या होता है कि पेशाब के जो रास्ते से जो या तो पेशाब के रास्ते जो ऊपर की जो ट्यूब होती है, जो कि पेशाब की मसाने में जो खुलती है, उन ट्यूब को हम आंतों में खोल सकते हैं। ये जिसे यूरेट्रो आइलियोस्टमी कहते हैं, जो छोटी आंत में तो पेशाब अंदर ही अंदर आते लैट्रिन के रास्ते वो पेशाब निकलता रहता है, तो रास्ता कहीं ना कहीं से तो बनाना है। या तो फिर कुछ लोगों में क्या होता है, हम पेट के निचले हिस्से में ऊपर छेद करके ऊपर से पेशाब की नली लगा देते हैं, तो वो जिसको SPC कहते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, वो फिर कैथेटर फिर आजीवन लगा रहता है। वो कैथेटर का बैग जो है वो आदमी अपने जांघों में बांध करके अपना चल फिर सकता है, नॉर्मल एक्टिविटी जी सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। केवल इतना है कि भैया हाँ पेशाब आपको ऊपर से आ रहा है, ट्यूब आपको कुछ 4 हफ्ते 5 हफ्ते में वो ट्यूब आपको चेंज कराती रहनी पड़ेगी। पर वो है कि वो एक जीने का माध्यम है कि आदमी सक्सेसफुली कैसे आगे लाइफ चला सके, लाइफ जी सके। नहीं तो क्या होगा कि फिर अब ये सब अल्टरनेटिव है, अगर वो सही समय पे इलाज नहीं होता है, स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो फिर दूसरी बात एक बात कहूँगा, आप ये जब बीमारी इस तरह की हो तो कभी आप किसी क्वैक के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग दुनिया भर के जड़ी बूटियाँ और ये सब यहाँ इलाज कराने लगते हैं, तो फिर ये क्योंकि एक बार अगर टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर वो सॉल्यूशन देखिए बहुत ही मुश्किल है उसका। सर्जरी के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं है उसके। कुछ लोग नई विधि आई है कि वो स्ट्रक्चर वाले रास्ते में थर्मोस्टेंट करके होते हैं, वो डाल देते हैं, पर वो स्टेंट भी अपनी जगह से डिस्प्लेस होने के चांसेस रहते हैं। ये सब विधियाँ जो कि अपना सकते हैं। तो अव्वल तो ये है कि जैसे अगर मान ली किसी को चोट लगती है पेशाब के रास्ते में, ऐसा कुछ चीज़ होता है, या तो पेशाब की धार कम होना शुरू होती है, तो आप किसी बढ़िया सेंटर में यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है सर्जरी का और फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है वही सबसे बढ़िया होता है। और सेकेंड में उतने सक्सेस रेट नहीं है, आगे भी उतना सक्सेस रेट नहीं है। तो फिर आगे लाइफ में ये दिक्कत होती है, या तो SPC लगाना पड़ेगा, या तो फिर पेशाब का रास्ता अंदर खोलना पड़ेगा, तो पेशाब तो कहीं ना कहीं से निकलनी है। तो उस तरह से वो, और उन सर्जरीज की अपनी भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब बीमारी हैं, लोगों में होती हैं, कई लोगों में हो जाया करती हैं, पर बहुत ज़्यादा हताश होने से फ़ायदा नहीं है। आप उसको टैकल कीजिए, डील कीजिए,
अच्छे सेंटर में आप अपनी बीमारी का इलाज कीजिए। तो शर्ती आपका इलाज अगर सही जगह से कराया है, सही समय पर, देखिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है इलाज कराने में। अब कुछ लोग चलो भाई लेट हो गया करते रहे, इन्फेक्शन हो रहा है, चल रहा है। अगर आप पहले इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन को ठीक से क्योर कर लेते हैं तो मेरी मानिए आपको वो स्कार नहीं बनेगा। पर आप रिकरेंट इन्फेक्शन, जो सबसे बड़ा कारण है रिकरेंट इन्फेक्शन, इसलिए जो संभोग करते समय भी ध्यान रखिए, अगर किसी भी पार्टनर को रास्ते का इन्फेक्शन हो तो दोनों पार्टनर को एंटीबायोटिक का डोज अच्छे से ले लेना चाहिए। क्योंकि एक संभोग, एक जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं उनमें ये यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनमें रिकरेंट यूटीआई है उनमें स्ट्रक्चर बनने के चांसेस होते हैं। अगर आपको रिकरेंट यूटीआई है तो आप सचेत हो जाइए, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट इनसे संपर्क में रहिए और उस रास्ते में कभी भी सिकुड़न मत आने दीजिए। अगर यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने आप को यूथ स्ट्रक्चर से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि भाइयों बहनों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है और मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें आप लोग के लेके आता रहूँगा। मेरा काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में। अगर आप किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस बीमारी के बारे में पूरा डिटेल लेकर के आऊँगा। तो आज मैंने डिस्कस किया यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, अगली बार कुछ और नई बीमारी के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल को निरंतर देखते हैं, जिन्होंने मुझसे बात की है या तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा है और उनको मेरी सलाह से अगर कुछ भी आराम मिला है या तो अपनी बीमारी के बारे में वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा परोपकार होगा उन लोगों के लिए जो कि उसी बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि पेशेंट ही सबसे ज़्यादा बढ़िया, मैं मानता हूँ, एक टीचर होता है जो कि बता सकता है कि वो बीमारी क्या है, उसका क्या एक्सपीरियंस होता है और उस बीमारी से कैसे हम जल्दी निजात पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप एक शॉर्ट वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डालेंगे तो मैं उस वीडियो को अपने चैनल के लिए यूज़ करूंगा। और मकसद केवल यही है कि आप अपनी बीमारी के बारे में डालिए, मेरे साथ आपके जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में डालिए, आपने जो मेरे से फ़ोन से बात की है उसका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में डालिए। तो मैं आपके वीडियोस को यूज़ करूंगा और अपने चैनल के लिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बीमारी से या उसी तरह की बीमारी से जल्दी निजात पा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके मेरे को पोस्ट करेंगे। और थैंक यू वेरी मच।